सबको नज़र आ रहा है कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है। ये बुज़दिलाना हरकत है और खान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब क्या कर रहे हैं। अब वो इससे ज़्यादा पावर में आएंगे। और एक ही ऑप्शन है, या तो हमारी राय के मुताबिक बोलो, या फिर जब आप मुखालिफ बोलोगे तो आपका अंजाम अरशद शरीफ की तरह होगा, या फिर आप चुप रहो। दुख गुस्सा और अफसोस है वो सिर्फ अपनी एजेंसी से। उसकी वजह ये है कि देखिए रिजीम चेंज हुआ है, ठीक है, रिजीम चेंज हुआ है। आप जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप न्यूट्रल हो गए या एपॉलिटिकल हो गए। कि दुनिया में इंसान आया है जो कि अल्लाह का हुक्म है कि सच बोलो। जब आपने मरना है वहाँ पे सच की बात होगी। मैं हक और सच के साथ हूँ। इमरान खान हक और सच पे है। खुदा की कसम, अगर हमारी जानें भी चली जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं। इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है और खान साहब पे जो गोलियां चलाई गई हैं वो हम नहीं समझते कि अकेले खान को लगी है। वो इमरान खान के हर एक वर्कर के दिल पे वो गोली लगी है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इमरान खान के ऊपर जो हमला है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला हुआ है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल इससे टूटे हैं। और पूरी दुनिया में जो लोग हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, वो सारे इस बात पे बड़े गमज़दा हैं कि इमरान अगर इतनी बड़ी पार्टी का जो सरबराह अगर वो इस मुल्क में महफूज नहीं है तो और कौन इस मुल्क में महफूज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ जहाँ पे पीटीआई के कारकुनान जो हैं एक जोशो खरोश से उनके अंदर एक जज्बा पाया जा रहा है और उस जज्बे के तहत ही लॉन्ग मार्च को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए निकले हुए हैं। आज इसी वजह से वो निकले हैं ताकि उनका जो ये मकसद है, इमरान खान को जो फायरिंग भी हुई है जैसा कि आप सबको पता भी है, इस हवाले से भी कारकुनान में काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बा भी पाया जा रहा है और गुस्सा भी पाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये चलते हैं आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जोशो जज्बा जो है कारकुनान में पाया जा रहा है। यहाँ पे मर्द, खवातीन, बच्चे तक शामिल है। यहाँ पे आप एक बच्चा भी देख सकते हैं छोटा सा, जो कि पीटीआई की तरह बिल्कुल सजावट की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कबा हुसैन, मैं पीटीआई की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वाघा टाउन की। मैम, क्या कहना चाहेंगी इमरान खान के ऊपर जिस तरह से ये एक फायरिंग करवाई गई है या की गई है, जिस तरह से आप क्या समझती हैं, इसमें किसी की साजिश है? ये जो भी है सबको नज़र आ रहा है कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है। ये बुज़दिलाना हरकत है और खान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब क्या कर रहे हैं। अब वो इससे ज़्यादा पावर में आएंगे और ये सोचे कि वो बैठ जाएंगे और आवाम भी उनके साथ अब इससे ज़्यादा निकलेगी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें कितनी ज़्यादा रुकावटें भी आ रही हैं और रुकावटों के बावजूद भी ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना है? इस बारे में और ये रवा दवा होगा इंशाल्लाह। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये देखें, जब हम एक वे के लिए निकलते हैं तो हमें रुकावटें आती हैं, तो वो तो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इतनी आवाम को लेके निकल रहे हैं, तो ये तो छोटी सी रुकावट थी। अल्लाह ने उनको लंबी ज़िंदगी दी, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें और वो हमें लेके इस्लामाबाद तक पहुँचें और इंशाल्लाह हम उनके साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं सर आप इस लॉन्ग मार्च के? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरियत का मतलब है कि हर शख्स, हर फर्द वो रियासत का हिस्सा है और वो आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकता है, वोट कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, नामालूम लोग, जो नाफज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ये पैगाम दे रहे हैं कि तमाम लोगों को ये टेप लगा लेनी चाहिए अपने मुँह पर, क्योंकि जो भी हमारी राय के खिलाफ बोलेगा, यानी एक ही ऑप्शन है, या तो हमारी राय के मुताबिक बोलो, या फिर जब आप मुखालिफ बोलोगे तो आपका अंजाम अरशद शरीफ की तरह होगा, या फिर आप चुप रहो। तो टेप दिखा के सर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आप एक अरशद शरीफ को मारोगे, उसका मुंह बंद कराओगे, यहाँ पे दूसरा अरशद शरीफ खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अब मीडिया आज़ाद हो चुका हुआ है, अब सोशल मीडिया आ चुका हुआ है, अब आप आवाम की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। या तो आप 22 करोड़ आवाम पे बम फेंक दें, कोई भी आप खिलाफ नहीं बोलेगा, तो या फिर आवाम को उनका बुनियादी हक दें, वोट करने दें, जो जीतेगा वो हुकूमत में आ जाएगा। आप अपनी राय ज़बरदस्ती ना ठोंसें। अवाम अब ये जो करप्ट लोगों को, जो दूसरे अमेरिका की या जो बाहर की ताकतें हैं, उनकी मर्जी से आने वाली हुकूमतों को मानने वाली नहीं है। खौफ ख़त्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो टेप है वाकई ये इसका यही मकसद है कि आवाज़ जो है हमारी, उसको कोई भी बंद नहीं करवा सकता। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल ये भी है कि आप इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग करवाई गई है, आपको क्या लगता है उसके पीछे किस साजिश का हाथ हो सकता है? देखें, ये तो वही लोग हैं जो इमरान खान की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अवाम करप्ट लोगों को, यानी 75 साल से दो किस्म के गुंडे हैं। एक वो गुंडे हैं जो मालूम हैं,
और एक वो गुंडे हैं जो नामालूम हैं। ये दोनों का मुफाद एक है, कभी नामालूम गुंडे मुल्क को लूट रहे हैं और कभी मालूम गुंडे लूट रहे हैं। अब इमरान खान उनके दरमियान एक दीवार बन रहा है अवाम और उन गुंडों के दरमियान कि गुंडे अवाम को ना लूट सकें। तो जिन लोगों का मफाद ख़तरे में है वही इमरान खान के दुश्मन है। और तो इमरान खान तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो सिंपल कह रहा है कि अवाम का जो हक़ है वोट का वो दे दो, जो जीतेगा चाहे नवाज शरीफ जीत जाए, चाहे जरदारी जीत जाए, चाहे इमरान खान जीत जाए, वो आ जाए। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी मर्जी चले, यानी सिर्फ हमारी ही राय चले, जिसको हम हुकूमत में लाएंगे वो चले, वो चाहते हैं कि इमरान खान ना रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इतनी ज़्यादा रुकावटों के बावजूद भी जो लीडर है वो कायम है अपनी बात के ऊपर, और ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ इस तरह से कामयाबी की तरह रवाना होता रहेगा? जी इंशाल्लाह, जैसे ही इमरान खान साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं बाहर, वो दोबारा कॉल देंगे तो पूरी कौम तैयार है। यानी आज आप देखें परसों फायरिंग हुई है, आज अगर इमरान काफिला निकाले तो आज फिर पहले से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि फ़िरौन ने भी खौफ फैलाने की कोशिश की, यजीद ने भी की, नमरूद ने भी की, लेकिन हर दौर में कोई उसके मुखालफ में मूसा अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है जो खौफ के बुत को तोड़ कर आवाम को कहता है कि आओ जी मरना तो है ही, लेकिन हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हम आज़ादी के साथ इस नफ्स के साथ जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह फैसल है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे और मुझ जैसे 80% लोग जो है उनको दुख, अफसोस और गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का है, सिर्फ अपनी एजेंसी से है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, हमें जो दुख, गुस्सा और अफसोस है वो सिर्फ अपनी एजेंसी से। उसकी वजह ये है कि देखिए रिजीम चेंज हुआ है। ठीक है, रिजीम चेंज हुआ है। आप जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप न्यूट्रल हो गए या एपॉलिटिकल हो गए। ठीक है, आप हमेशा जो है वो पॉलिटिक्स में आपका काम रोल रहा है। इस दफ़ा आप कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, चले आप न्यूट्रल हो गए, लेकिन जो अफसोस और दुख की बात है कि आपकी तैयारी नहीं थी। उसके बाद आपको ये नहीं था पता कि ठीक है ये हुकूमत चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो उसके बाद मुल्क के हालात क्या होंगे। ठीक है, आप सोते रहे, हमारी एजेंसी सोती रही, उनका काम नहीं था, उन्होंने होमवर्क नहीं करा हुआ था। दूसरी बात यह कि अरशद शरीफ के ऊपर जो उनका वो शहीद हो गए, कत्ल हुआ उनका। ठीक है, एजेंसीज कह रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि हमें तो कोई वो नहीं था पता कि थ्रेट है, तो बंदा तो मर गया ना, तो इसका मतलब है कि थ्रेट तो था। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने काम नहीं किया हुआ था, उनका होमवर्क नहीं था। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ज़रा अलग है कि अब जो नून लीग के सपोर्टर हैं या जो पीटीआई वाले भी हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो पीटीआई के खिलाफ है वो ये बात कर रहे हैं जी टांग में फायर कैसे लग सकता है जी, कंटेनर से जो होती है वो टांगे। हाँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा एक मिथ वो चल रही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए, जो लोग पिस्टल या गन चलाना जानते हैं उनको पता होता है कि जब भी निशाना सामने आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल .0 पे लगे। ठीक है, इतने दूर से ब्रस्ट हुआ है तो 1 इंच आगे पीछे अगर हो जाता, थोड़ा सा टांग से ऊपर हो जाता तो उसको पेट में लग सकती थी। तो ये तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ होगा जो अपने ऊपर, या ये लोग शायद समझ रहे हैं कि इमरान खान ने ड्रामा किया और अपने ऊपर ही जो है हमला करवा के, जिस तरह इंडियन के फिल्मों वगैरह में होता है, तो वो ठीक है फिल्मों की हद तक तो वो समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा अपने ऊपर हमला करवाए और वो उसमें बच सके। क्योंकि इतनी दूर से जब ब्रस्ट लगता है, जब भी ब्रस्ट लगता है तो पिस्टल आगे पीछे होती है। ठीक है, एक जगह पे कभी भी ब्रस्ट नहीं लगता। तो ये जो है ना बहुत ही बेवकूफ़ाना, और इनके लीडरों को हमेशा चप्पल पड़े, इनको कभी गोलियां पड़ी नहीं है, तो इसलिए ये समझते हैं कि शायद ये प्री प्लान्ड होगा। तो यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक ज़फ़र है। मलिक ज़फ़र, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं? इतना जोश और जज्बा आ गया इस हादसे के बाद, ज़्यादा आ गया? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में इंसान आया है जो कि अल्लाह का हुक्म है कि सच बोलो, जब आपने मरना है वहाँ पे सच की बात होगी। मैं हक और सच के साथ हूँ। इमरान खान हक और सच पे है। खुदा की कसम, अगर हमारी जानें भी चली जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि जब हम अल्लाह मियाँ के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि सच और हक के वास्ते ही आए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों कि इमरान खान साहब ज़ख्मी भी है, लेकिन इन चोरों लुटेरों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब ज़ख्मी हो जाए शेर तो और ज़रीला बन जाता है। इंशाअल्लाह वो दोबारा फिर आएंगे रोडों पे। हम अपनी जान के नजराने दे देंगे पाकिस्तान की खातर, इमरान खान की खातर। खुदा की कसम, हम हक और सच के साथ हैं। पाकिस्तानियों निकलो निकलो, ये टाइम गुजर गया तो पछताओगे। फ़िरौन भी बहुत ताकतवर था, फ़िरौन भी बड़ा ताकतवर था, लेकिन यज़ीद
भी बड़ा ताकतवर था। जब करबला में मुकाबला हुआ तो यजीद बड़ा ताकतवर था और जीत किसकी हुई? सच की, हक की। हसन हुसैन बाजी ले गया। इसी तरह पीटीआई का मुकाबला फिरौनों के साथ हो रहा है। एक दिन हक और सच की जीत होगी और बाजी इमरान खान जीत जाएगा। पाकिस्तान। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई पे ये इस तरह से एक फायरिंग करवाई गई है, इसमें पीटीआई वाले ही शरीक हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने ऊपर ये करवाया। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है। खान साहब ने एक दिन पहले कहा था कि मुझे पता चला है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है और ये मेरे पे लोग अटैक करेंगे। जी। ये सब लोग, बल्कि एक लोग नहीं थे, ये 2-3 लोग थे। ये बहुत बड़ा इन्होंने बनाया है प्लान हमारे इमरान खान को मारने का, क्योंकि ये चोर लुटेरे मैंने देख रहा हूँ सब, मुझे भी पता है। ये टोला इकट्ठा हो गया है। आपको पता है पाकिस्तानियों कि जब ये इलेक्शन होते थे तो मियाँ साहब कहते थे मैं जरदारी को फांसी दूंगा, मैं जरदारी को लटकाऊंगा। जरदारी कहता था मियाँ तुम चोर हो। ये चोर सारे इकट्ठे होके हक और सच को दबाना चाहते हैं, लेकिन हक और सच के साथ मेरा खुदा है, मेरा काली कमली वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन्होंने गोली चलाई है, इन्होंने इमरान खान पे नहीं चलाई, इन्होंने पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम पे चलाई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। सर मुझे ये भी बताइए कि जो लॉन्ग मार्च है, आपको क्या लगता है कि ये इसमें इतनी रुकावटें भी हैं, इसके बावजूद भी ये अपनी मंजिल की तरफ ऐसे ही रवाना रहेगा? आपने भी देखा, खिताब सुना होगा इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा है कि मुझे आराम सारा थोड़ा सा आ जाए, मेरी टांग को थोड़ी रेस्ट मिल जाए, मैं इंशाल्लाह फिर वापस आऊँगा। ये नहीं रुकने वाला, ये अब नहीं रुकेगा। ये इनकलाब आएगा, यहाँ पे सच्चाई आएगी इस मुल्क में, यहाँ पे हक और सच की हुकूमतें चलेंगी इंशाल्लाह। इमरान खान गरीबों का हामी है। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहतयाब करे। मेरी दुआ है पाकिस्तानियों, अपने घरों में बैठ के नफल अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे खान साहब को दोबारा ज़िंदगी दी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लॉन्ग मार्च के हवाले से देखिए जी, मेरा नाम नाहिद वट्टू है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल पंजाब की। तो हम लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं और हमारे पुरअमन एहतजाज को जो इस तरह इन्होंने ज़दोकोब किया है और जो खान साहब के गोलियाँ चलाई गई हैं, हमने पहले ही कहा था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है और इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अब भी एहतजाज के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हम आज भी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक जब तक खान साहब कहेंगे हम पुरअमन रहेंगे। और हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है और खान साहब पे जो गोलियां चलाई गई हैं वो हम नहीं समझते कि अकेले खान को लगी है, वो इमरान खान के हर एक वर्कर के दिल पे वो गोली लगी है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। हम घरों में बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं, हम सड़कों पे ही रहेंगे इंशाल्लाह। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरह सड़कों पे रहेंगे। और हमारे लीडर के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो हम या खुद मर जाएंगे, लेकिन हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ ILF सेंट्रल पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, अवैस साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। सर सबसे पहले तो बताएं कि आप इस सारे वाक़े को किस तरह से देखते हैं? इमरान खान के ऊपर फायरिंग भी करवाई गई, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद ऐसी शख्सियत है जो कि मुल्क की सालमियत की एक निशानी है। और इमरान खान के ऊपर जो हमला है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला हुआ है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल इससे टूटे हैं। और पूरी दुनिया में जो लोग हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, वो सारे इस बात पे बड़े गमज़दा हैं कि इमरान अगर इतनी बड़ी पार्टी का जो सरबराह अगर वो इस मुल्क में महफूज नहीं है तो और कौन इस मुल्क में महफूज हो सकता है। और एक बेचारा बंदा जो कुवैत से आया था अपने बच्चों के साथ खान साहब के जलसे में, वो भी अब शहीद हो गया है। तो लोगों के इससे बड़ा दिल टूटे हैं।
और ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उससे लोगों के बहुत ज़्यादा दिल टूटे हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि वो जो बंदा उन्होंने पकड़ा हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी कि अगर फायरिंग की भी जाती है तो उनकी टांगों में किस तरह से फायरिंग लग सकती है, किस तरह से गोलियां उनकी टांगों में लगी, क्योंकि कंटेनर से हाफ बंदा जो होता है वो कवर होता है। लोग इस तरह से कह रहे हैं, इन बातों को किस तरह से कवर करेंगे आप लोग? देखें, ये जो बंदा है, जो बज़ाहिर ये एक प्लांटेड आदमी लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक प्लांटेड आदमी है, क्योंकि देखें वो अभी इस तरह का जो हाई प्रोफाइल मुल्ज़म होते हैं उनकी तो आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं होती, तो वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है जैसे वो खान साहब से भी बड़ा कोई लीडर है। और उसकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वीडियोज़ आ रही हैं, कभी वीडियो 1 आ रही है, कभी वीडियो 2 आ रही है, तो वो अपना मौक़िफ़ दे रहा है। और वो तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो तो परमिसिबल ही नहीं है, उसकी एविडेंस जो है वो परमिसिबल ही नहीं है, तो वो उसकी एविडेंस जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं अब रखती। मेरे ख्याल से वो एक बाकी मेरा नहीं बाकी लोगों का भी कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसके मुताबिक वो एक हमें एक प्लांटेड आदमी लग रहा है। तो उसकी जो वीडियोज़ हैं वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो उसके पीछे एक बड़ा गैंग है जो काम कर रहा है और डेफिनेटली उसको आगे लाया जा रहा है। और उसके पीछे देखें ना, उसके पास जो पिस्टल था वो इतना महंगा पिस्टल है, वो उसके पास इतना महंगा पिस्टल, वो कह रहा है जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, वो उसके पास इतना बड़ा महंगा पिस्टल कैसे आ गया उसके पास? तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने उसको आगे प्लान किया हुआ था। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आज़म सवाती की, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली वो जो वीडियो है इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हम सब के इसके ऊपर दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। आज़म सवाती साहब जो अमेरिका में थे, काम करके पैसे लेके आए, उन्होंने पाकिस्तान में पैसे लेके आए, यहाँ पे इन्वेस्ट किए, और उनके साथ वो जो मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं उनके साथ इतना बड़ा उनके बीवी बच्चों के सामने पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको नंगा किया गया, उनको मारा गया। तो अब उनकी जो वीडियोज़ हैं, पर्सनल वीडियोज़ हैं, वो आप उनको लीक कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को उनके बच्चे जो हमें पता चला उनके बच्चे मुल्क छोड़ के वापस चले गए, तो आप तो कौन इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा? अगर इस तरह के हालात होंगे तो बाहर से कौन आएगा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा? तो ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप होश के नाखून लें, इस तरह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो आप ख़राब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैं लिबर्टी चौक पे मौजूद थे। यहाँ पे हमने लोगों के रिव्यूज़ लिए कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सब लोग यही कह रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बे से मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, सबका यही कहना है कि इमरान खान साहब को ये जो फायरिंग की गई है, ये इमरान खान को नहीं फायरिंग की गई बल्कि पूरे पाकिस्तान पर फायरिंग की गई है। और सबका यही कहना है कि हम इमरान खान के दोबारा एक कॉल पर दोबारा से इकट्ठे होंगे और इसी तरह से अपना लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे।